पश्चिम एशिया में सियासी पारा हाई है और दुनिया की नज़र जिनेवा पर। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत चल रही है। जिनेवा में दूसरे चरण की बातचीत के लिए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अगारची पहुंचे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे हालात काफ़ी गर्म हैं। जानकारी के मुताबिक दिसंबर में फ्लोरिडा के मारे लागो में हुई मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से साफ कहा था कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता नहीं हुआ तो वह ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर इजरायल हमले का समर्थन करेंगे। एबीसी न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सूत्रों के मुताबिक अब अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसियों के भीतर इस बात पर चर्चा शुरू हो चुकी है कि अगर इजरायल ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका किस तरह उसकी मदद कर सकता है। चर्चा इस बात पर ज़्यादा है कि अमेरिका सीधे हमला करेगा या नहीं, बल्कि इस पर है कि वह इजरायल को कैसे सहयोग दे सकता है। अंदरूनी बातचीत में ये विचार किया जा रहा है कि अमेरिकी वायुसेना इजरायली लड़ाकू विमानों को हवा में ईंधन भरने में मदद कर सकती है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है कि किन देशों से इजरायली विमानों को अपने हवाई रास्ते से गुजरने की अनुमति मिलेगी। जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे अपनी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर किसी भी हमले के लिए नहीं होने देंगे। ऐसे में ये साफ नहीं है कि संभावित कार्रवाई के लिए रास्ता कैसे तय होगा। इसी बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। खबर है कि दूसरा अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी क्षेत्र में भेजा जा रहा है। ये पहले से मौजूद अमेरिकी सैन्य ताकत के साथ मिलकर ईरान पर करीब भारी हथियारों की मौजूदगी सुनिश्चित करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। उनका कहना यह है कि बातचीत विफल होती है तो अमेरिका तैयार रहना चाहता है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुले तौर पर ईरान के साथ समझौते को लेकर संदेह जता चुके हैं। उनका कहना है कि किसी भी समझौते में सिर्फ परमाणु कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि ईरान के जो मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्र में उसके समर्थित संगठनों की फंडिंग पर रोक होनी चाहिए। दूसरी तरफ ईरान ने संकेत साफ दे दिए हैं कि वह कुछ हद तक यूरेनियम संवर्धन कम करने पर विचार कर सकता है, लेकिन बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने होंगे। अभी तक किसी लिखित समझौते की स्थिति नहीं बनी है। अमेरिका और ईरान के बीच जेनेवा में दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है। मंगलवार को ओमान की मध्यस्थता में जेनेवा में बातचीत होगी। अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इसमें हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले बातचीत चाहते हैं, लेकिन सभी विकल्प खुले हुए हैं और ये अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है।